दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भारतीय जगह की जिसने भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे भूतिया जगहों की, तो इस लिस्ट में इस जगह का नाम सबसे ऊपर आता है। हम बात कर रहे हैं फूलधरा गांव की। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद फूलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहती थी। दरअसल फूलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब फूलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के चौरसी गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे फूलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई, आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पालीवाल के ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उदनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल भी कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो इनसे टैक्स इकट्ठा करके लोगों से विश्वासघात करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले इस टैक्स की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और उसने गांव वालों को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध किया, सबको मार भी डालेगा। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम फूलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। तब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वाले लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव तमाम कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हुए। उसमें से एक है कुलधरा और दूसरा है खाबा। कुलधरा ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोला जाता है। यहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं जो देश की इस विरासत को करीब से देखते हैं, लेकिन जाते वक्त अकेले नहीं लौटते। कुछ कहानियां अपने साथ लेकर लौटते हैं। इस गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है।
कुआं भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। इन खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियां, कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। कुछ वक्त पहले कुलधरा के रहस्य की पड़ताल करने वाली एक टीम ऐसे ही हादसे का शिकार हुई। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस कुएं के ऊपर जाते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर न हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थान संस्कृति की एक झलक दिखाई देती है। लेकिन क्या सच में कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां हैं, या ये सिर्फ एक वहम है? कुलधरा गांव आप रोजाना सुबह 8 बजे से 6 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि ये एक भूतिया जगह मानी जाती है। इसलिए स्थानिक लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ के द्वार बंद कर देते हैं। इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय जब आप जैसलमेर पहुंचते हो तो वहां से कुलधरा जाना बहुत ही आसान है। आप बाय बस, कैब और ऑटो से भी यहाँ आसानी से पहुंच सकते हो। हमें एज भारतीय कुलधरा जैसी प्राचीन और रहस्यमय जगह पर अपने फैमिली के साथ जरूर जाना चाहिए और उनको इस बारे में जानकारी भी देनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस और स्टोरीज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली बार मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांच भरी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को लेके। थैंक यू।